नमस्कार भाइयों बहनों एवं माताओं। हर दिन की भांति आज भी आप सबों के समक्ष कुछ योग प्राणायाम ध्यान लेकर आया हूँ। तो आज बहुतों को समस्या होता है क्या, पेशाब जो है क्लियर नहीं होता है, मूत्र रोग जो है दिक्कत कर जाता है, तो कहीं अटक जाता है, कुछ कभी पेट के तलुओं में दर्द करने लगता है, तो कभी मूत्राशय में दर्द करने लगता है। इसके चलते जो है किडनी वगैरह में भी दिक्कत आ जाता है। तो इन सभी चीज़ों को आज दरकिनार करने के लिए जो है आज कुछ घरेलू नुस्खे और कुछ यौगिक उपचार के जरिए जो है हम आज इन सभी चीज़ों को दूर करने का भरसक प्रयास करूंगा, ताकि हमारे माध्यम से आप लोगों को कुछ लाभ मिल सके। तो यह रोग बच्चों तथा युवाओं को अधिक होता है क्या, कभी कभी पेशाब को रोक लेते हैं, इस वजह से भी यह समस्या उत्पन्न हो जाता है। और कभी होता है क्या, कब्ज हो जाता है, मंदाग्नि, अधिक प्यास लगने, मूत्र का रंग पीला होने, अधिक मूत्र बनने तथा अनिद्रा के लक्षण पैदा हो जाते हैं। रोगी दिन प्रतिदिन कमजोर होता जाता है। बहुमूत्र रोग क्षय रोगी के लिए सबसे अधिक जानलेवा होता है। इसमें मांसपेशियां घुल जाती हैं और रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। इन सभी चीज़ों को दरकिनार करने के लिए जो है मूत्र रोगों का आयुर्वेदिक और घरेलू उपचार के लिए आइए, सबसे पहला तो है हम लोग थोड़ा वज्रासन में ही बैठे। बार बार पेशाब आना, यह जो है हिस्टीरिया, चिंता, सिर में चोट लगना, यकृत या आमाशय के विकार, सर्दी लग जाना, शराब पीना, जुकाम होना, कब्ज तथा पौष्टिक भोजन का अभाव आदि, इन सभी चीज़ों से भी जो है आपका मूत्र रोग उत्पन्न हो जाता है। तो सबसे क्या करना है, प्रतिदिन मेथी का साग खाने से मूत्र का अधिक होना बंद हो जाता है और आंव की बीमारी भी अच्छी होती है। इसे सप्ताह में 2-3 सप्ताह तक लें। जिन लोगों को मूत्र बार बार या अधिक मात्रा में या जलन के साथ हो जाता है, उन्हें 2 पके केलों का सेवन दोपहर के भोजन के बाद कुछ दिन तक करना चाहिए। बार बार मूत्र आने की आदत अंगूर खाने से भी कम हो जाती है। रात को बार बार पेशाब जाना पड़ता हो तो शाम को पालक की सब्जी खाने से लाभ होता है। तो ये सब सारे चीज़ हैं जो आप लोग अगर अपनाते हैं तो बहुत ही खासकर बहुत ही अच्छा होता है। सुबह शाम गुड़ से बना हुआ तिल का एक लड्डू 20-20 ग्राम का खाने से बार बार मूत्र आना बंद होता है। 4-5 दिन तक खाएं। सर्दियों में यह प्रयोग अच्छा रहता है। मुलेठी को भी आप मुलेठी 30 ग्राम, काली मिर्च 30 ग्राम और मिश्री 40 ग्राम, तीनों को कूट पीस कर 4-4 ग्राम घी के साथ सुबह शाम ले। इससे जो है मूत्र रोग में बहुत ही लाभ मिलता है। आइए थोड़ा सा पाँव को हिला डुला लेते हैं। दिनचर्या में रोगी सामान्य परिश्रम करें और मानसिक अशांति से बचें। सादा तथा शीघ्र हजम हो जाने वाले भोजन करें। लौकी, तुरई, टिंडे और गाजर का उपयोग करें। थोड़ा थोड़ा पाँव को हिला डुला लेंगे। थोड़ा ऐसे आराम से थोड़ा पाँव को हिला डुला लेंगे। योगोपचार में वज्रासन, सुप्त वज्रासन, आइए सुप्त वज्रासन का भी अभ्यास करते हैं। वज्रासन का अभ्यास तो इस तरह से करेंगे, आराम से बैठ जाएंगे। यह एक ध्यानात्मक आसन भी है और लंबे समय तक
आप बैठते हैं तो आपका शरीर भी वज्र के समान बना देता है। दूसरा है सुप्त वज्रासन का अभ्यास। आप बस इस तरह से बैठ जाएंगे वज्रासन में और धीरे धीरे पीछे की ओर चले जाएंगे। सांसें सामान्य स्थिति में रहेगा। ये हो गया सुप्त वज्रासन। शशकासन का भी अभ्यास करेंगे। इसी अवस्था में बैठकर काफी सारे आसनों का आप जो है इस तरह से शशकासन का भी अभ्यास करेंगे। गोमुखासन का भी अभ्यास कर सकते हैं या धनुरासन का अभ्यास। तो छोटे छोटे आसन है जिससे हम इस रोग पे दूर कर सकते हैं। मूत्राशय प्रवाह, और आप प्राणायाम में कपालभाति, अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन आदि प्राणायामों का अभ्यास करने से भी बहुमूत्रता में स्थायी रूप से लाभ मिलता है। और मूत्राशय प्रवाह, इस रोग में मूत्राशय में बहुत दर्द होता है, बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है। कारण अनेक कारण है। प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ जाना, मूत्र भाग का तंग हो जाना, वात रोग, पक्षघात और मसाने की दुर्बलता, सर्दी या चोट लगना, ये सब सारे चीज होते हैं। तो ये ककड़ी के टुकड़े 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 करके उसमें शक्कर मिलाकर खाएं, रोग इससे ठीक हो जाता है। जरा सा सेंधा नमक 2 चम्मच मूली के साथ में डालकर सेवन करने से भी यह रोग ठीक हो जाता है। और छोटी इलायची का चूर्ण पीसकर दूध के साथ सेवन करें, काफ़ी आराम मिलेगा। तो हर दिन इन सभी चीज़ों को करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।